आजकल बहुत सारे लोग जब हॉरोस्कोप लेकर आते हैं तो एक अजीब सी प्रॉब्लम बताते हैं। कहते हैं 13 साल का बेटा है और उसे डिप्रेशन है, 17 साल की बेटी है उसे डिप्रेशन है। तो ये जो बातें हैं, डिप्रेशन है 13 साल में, 17 साल में, इतनी छोटी उम्र में डिप्रेशन है, डॉक्टर्स की दवाई चल रही है, और इस तरह की जो चीज़ें हैं, इसकी आखिर सच्चाई क्या है? क्या इतने छोटे बच्चे को, 13 साल के बच्चे को डिप्रेशन हो गया? ऐसा क्या है जिसकी वजह से उसको डिप्रेशन हो गया? घर का माहौल भी ठीक है, सब कुछ टू द बेस्ट पॉसिबल लेवल पेरेंट्स कर रहे हैं, सभी कुछ है, फिर ये डिप्रेशन 13 साल, 17 साल, 21 साल, 24 साल, ये सारी चीज़ें, सच क्या है? हर व्यक्ति और हर बच्चा, एवरी सिंगल ह्यूमन बीइंग जो पैदा होता है वो एक पोटेंशियल लेकर आता है। उसे आप एक किस्म की पूंजी मान लीजिए। एक पोटेंशियल लेकर वह बच्चा पैदा होता है। वो बच्चा चाहे आप हो, चाहे मैं हूँ, चाहे छोटा बच्चा है, चाहे कैसा है, चाहे 90 साल का बूढ़ा है, हूएवर, हर व्यक्ति एक पोटेंशियल लेकर जन्म लेता है। और इतना तो हम भी समझते हैं कि हम यहाँ पर केवल बहुत अच्छी नौकरियाँ, बहुत बैंक बैलेंस, बहुत ज़मीन, बहुत घोड़े, बहुत गाड़ी, बहुत पैसा और बहुत लग्जूरियस लाइफस्टाइल्स, हाँ ये सब होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। बट कहीं ये लाइफ का पर्पस नहीं होता। लाइफ का पर्पस कुछ अलग है, ये सब चीज़ें एक अलग चीज़ हैं। अब व्यक्ति अपने पोटेंशियल को पूरी तरह से लाइफ में एक्सप्रेस नहीं कर पाता। उसका पोटेंशियल कुछ भी हो सकता है, किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है, उसका एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में हो सकता है, किसी पर्टिकुलर काम में हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, इट कुड बी एनीथिंग। बट अगर किसी कारण से वो पोटेंशियल एक्सप्रेस करने में रुक जाए तो अब क्या होता है? व्यक्ति एक सत्य को लेकर पैदा हुआ है। अब आप कल्पना कीजिए कि एक बहुत खूबसूरत गुलाब के फूल का पेड़ जो है ना, उसका बीज आप जेब में लेके घूम रहे हैं। जेब में लेके घूम रहे हैं तो वो कभी भी पौधा नहीं बनने वाला, वो तो जेब में ही रहेगा। उस बीज में ये पोटेंशियल है कि वो एक पौधा बन जाए और उसके ऊपर बहुत सुंदर फूल खिलें, बहुत सुंदर गुलाब के फूल खिलें। पर क्या करें, कुछ ऐसा हो गया जिसकी वजह से वो बीज तो जेब में ही पड़ा रह गया और वो तो कुछ आगे उसका हो ही नहीं पाया। कुछ ऐसा ही हर बच्चा जो पोटेंशियल लेकर आता है, उसके अंदर वो एक सीड की तरह मौजूद रहता है। और अगर वो उस सीड को, यानी अपने पोटेंशियल को राइट डायरेक्शन में, जिस भी डायरेक्शन में उसको आगे बढ़ना है, उस डायरेक्शन में अगर वो एक्सप्रेस नहीं कर पाता तो अब उसकी सच्चाई में और उसके एक्सप्रेशन में गैप आ गया। और उस गैप में डिप्रेशन है, एंग्जाइटी है, आप उसे ओसीडी कह लें, आप उसे मेंटल इलनेस कह लें, आप उसे कुछ भी कह लें, वो सारा इस गैप में है। क्यों? क्योंकि वो जो पोटेंशियल है वो एक्सप्रेस नहीं हो पाया। क्यों नहीं एक्सप्रेस हो पाया? जब बच्चा पोटेंशियल लेकर आया था तो एक्सप्रेस क्यों नहीं कर पाया? क्योंकि पेरेंटल इमोशनल पैटर्न्स पेरेंट्स ने देखा ही नहीं, समझा ही नहीं कि हमारे अंदर कुछ चल रहा है। उनको लगता है हमारी लाइफ में हाँ प्रॉब्लम्स आई थी, तरह तरह की प्रॉब्लम्स आई थी, पर अब वो सारी बीत गई, ख़त्म हो गई, अच्छे दिन आ गए, बहुत अच्छा समय आ गया। बहुत अच्छी बात है, अच्छा समय आना चाहिए, एंड डेफिनेटली अच्छा समय आया होगा। पर उस पैटर्न का क्या? वो जो आपके अंदर रह गया, आपने वो पता ही नहीं लगाया कि ये स्थिति मेरे साथ आई क्यों, क्या था ऐसा जिसकी वजह से ये स्थिति मेरे अंदर आई, और वो चीज़ ट्रांसफ़र हो गई। वो चीज़ ट्रांसफ़र हो गई, एनर्जेटिकली ट्रांसफ़र होती है। आप ये ना सोचें कि ज़रूरी है कि पैदा होने से पहले ही सब कुछ ट्रांसफ़र हो जाए।
एज वी आर लिविंग, हम डे टू डे, मोमेंट टू मोमेंट हम इंटरेक्शन में है अपने बच्चों के साथ वगैरह वगैरह, वो पैटर्न्स ट्रैवल कर जाती हैं। और अब वो बच्चा जो है उसको लेके जूझ रहा है। जिस चीज़ को पेरेंट्स नहीं देख पाए अपने अंदर, वो एक डिप्रेशन का रूप लेकर बच्चे के अंदर दिखाई पड़ रहा है। और अब वो बच्चा उस कचरे की टोकरी को ले लेकर लाइफ में चलेगा, और आप सारे ज्योतिषियों के चक्कर लगाएंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, हमारा बच्चा तो बहुत इंटेलिजेंट है, फिर ऐसा क्यों, फिर ऐसा क्यों। ऐसा इसलिए कि आपके अंदर के पैटर्न्स आपको पता ही नहीं है। आपकी लाइफ निकल गई जैसे भी निकलनी थी, आपका सब कुछ बढ़िया चल रहा है, वो भी अपनी जगह है, पर जो ट्रांसफ़र हो गया उसका क्या, वो दिखे बगैर रहेगा नहीं। और अक्सर वो प्राइम ऑफ लाइफ में, और मेरा ये एक एक्सपीरियंस रहा है कि ये एज 23 से लेकर 35 के बीच में बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाता है। ये पैटर्न्स बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं, और उस समय फिर पेरेंट्स परेशान होते हैं कि हमारे बच्चों के साथ ऐसा हो क्यों रहा है। ये इसलिए हो रहा है कि आपके अंदर के अनरिजॉल्व्ड पैटर्न्स आप अपने बच्चों को दे चुके हैं। आपने जानबूझकर कुछ नहीं किया, वो इमोशनली एनर्जेटिकली हो गया। बचपन में हम एक रिले रेस नाम का रेस खेला करते थे। हाथ में डंडा लेकर एक खिलाड़ी दौड़ेगा, दौड़कर अगले पॉइंट पे सेकंड खिलाड़ी को पकड़ाएगा और खुद खड़ा हो जाएगा। अब वो नहीं दौड़ेगा, अगला दौड़ेगा, अगला डंडा लेके दौड़ेगा, फिर तीसरे को पकड़ाएगा, खुद खड़ा हो जाएगा, अब तीसरा दौड़ेगा। कुछ ऐसा ही होता है। जनरेशन टू जनरेशन ब्लॉक्स इस तरह से ट्रैवल करती हैं, और फिर जो अगली पीढ़ी है, अक्सर वो बच्चों वाली पीढ़ी, उनके अंदर ब्लॉक जा चुकी होती है, पैटर्न बन चुका होता है, पर वो एक्सप्रेस होता है लेटर इन लाइफ वेरी मच। कई बार ये 23 to 35 दिखाई पड़ता है, और आजकल तो ये 12, 13, 17 इस तरीके के उम्र में भी देखने को मिलता है। और ये कुछ नहीं, केवल एक इमोशनल पैटर्न है। अदरवाइज़ डिप्रेशन या एंग्जाइटी या किसी भी तरह की चीज़ के पीछे कोई ख़ास सच्चाई नहीं है।